नमस्कार मित्रों, काफी दिनों से मुंबई में जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से फॉर एग्जांपल आप जून या जुलाई के बिल कंसीडर करो तो आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जनता का बिल काफी ज्यादा आने लगा है। जितना तकलीफ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के वजह से लोगों को होने लगी है, काफी लोग दिक्कत में फंसे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे नजदीक के कॉर्पोरेटर करेंगे, विधायक करेंगे या उनके खासदार करेंगे। बट आप 2 महीने से देख रहे हो, ना सरकार कुछ कर रही है, ना टाटा पावर कुछ कर रही है, ना अडानी इलेक्ट्रिसिटी कुछ कर रही है, ना महावितरण कुछ कर रही है। लोगों को पहले मंथ में जून में काफी ज्यादा बिल आया, उसके बाद रिपीट हुआ जुलाई में, उसका भी बिल ज्यादा आने लगा है। तो आपने अभी देखा होगा कि सभी लोग परेशान हैं कि ये सॉल्यूशन कौन करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रवैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कंपनी की, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनी की चल रही है, आपका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। हम किस तरीके से निषेध करें? कोरोना वायरस है, हम रास्ते पर उतर नहीं पा रहे हैं, पुलिस परेशान करती है, और भी कुछ करना आप चाह रहे हो तो हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हम क्या करें? तो हमने कुछ घर बैठे हमने हमारा काम किया क्या? इसके ऊपर एक प्रश्न उठता है कि हमने क्या किया? हमारा तो बिल ज्यादा आ गया, हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि बिल भरना पड़ेगा, ज्यादा आ गया, परेशान है लोग। अगर विजिट कर रहे हैं टाटा पावर के ऑफिस में या अडानी के ऑफिस में या महावितरण के ऑफिस में, उन ऑफिसर्स का क्लियर कट बोलना होता है कि आपको तो बिल भरना पड़ेगा। अगर आप एक साथ में नहीं भर सकते हो तो इसको ईएमआई में हम कर देते हैं, आप ईएमआई में करो, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि व्हाइट कॉलर लूट, व्हाइट कॉलर ब्लैकमेल। आपको वो किसी ना किसी तरीके से आपको वो लूटना जरूर चाहते हैं। और आपको जब आप पूछोगे कि ये लाइट बिल किस तरीके से ज्यादा आया है, तो आपको एक बढ़िया सा ये ऐसा घुमाएंगे, ये कैलकुलेशन है, ऐसा हो गया, ये पावर बढ़ गया, ये रेट बढ़ गया, और इस तरीके से उन लोग लाइट बिल आपको ज्यादा करके बता देंगे और आपको घुमा फिरा के लेके टेक्निकल रीजन पर लेके आएंगे और आप कुछ नहीं बोल पाओगे। दूसरा विषय ऐसा है कि अगर आपने उनको बोला कि हम लोग तो इतने दिन पहले बिल कम आता था, अगर ज्यादा भी आए, हमने लॉकडाउन में घर में रहे, इधर उधर नहीं गए, तो एक ज्यादा तो ज्यादा 100 रुपया अगर बिल आता है तो वो 300 रुपया हो सकता था, सीधा सीधा 10,000 रुपया तो नहीं हो सकता है। अभी आपने काफी केसेस देखा होगा, जो लोग घर में रहते हैं उनका भी बिल ज्यादा आया है, जो लोग घर में नहीं है, गाँव चले गए या उनका घर बंद है, उनका भी बिल ज्यादा आया है। कमर्शियल्स का भी वही हालत है, जिनके गाले बंद है, जहां पे फैक्ट्री बंद थी, टोटली लॉकडाउन था, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पावर का कंजप्शन तक नहीं हुआ, गाला बंद था, लेबर काम करने वाला नहीं था, उस गाले में सोने वाला कोई नहीं था, पूरा 3 महीना बंद था, फिर भी उस कंपनी का, उस ऑफिस का, उस गाला का लाइट बिल इतना ज्यादा आया है कि उसके ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहिए सरकार को, सरकार क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आता है। सिर्फ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें एक हेडलाईन आता, शिवसेनेचा दणका, लाईट बिलवरती दणका, भाजपने हे केलं, राष्ट्रवादीने ते केला, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। जब आपके पास बिल आता है तो बिल फिर आ जाता है 10,000, 20,000, 30,000। मेरे एक मित्र है कुछ जान पहचान में, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ किया, फोन करके बताया कि उनका बिल 78,000, 74,000, 15,000, 14,000 इस तरीके से बिल आया है, जबकि उनका हमेशा का बिल एक होता था 1,000 से लेके 2,000 तक, जिसका बिल 500 से लेके 600 तक होता था, उसका भी बिल आया है 5,000 रुपया। इस तरीके से इन लोगों ने ब्लैकमेल, और लोगों को कोरोना वायरस का एक अलग तकलीफ, इलेक्ट्रिसिटी की एक अलग तकलीफ की गई है। अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती तो इसका निवारण हो सकता था, स्लैब कर दिए होते थे कि लॉकडाउन है, कोई ज्यादा हम आपको करेंगे नहीं, 500 रुपीज फिक्स, कमर्शियल के लिए 2,000 रुपया फिक्स, इनको जिस तरीके से उस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ऑथोराइज जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी पावर की, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, दे आर जस्ट प्लेइंग द नेम एंड गेम। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, तो हमने क्या करना चाहिए था। मैंने ऐसा सोचा है कि हमने निषेध किस तरीके से करें, उनको किस तरीके से हम उनको जवाब दे। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले आपको टाटा पावर का बताता हूं, उसके बाद अडानी इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात बताऊंगा। हमने एक लेटर लिखना है निषेध करके, और फिर आपको कंज्यूमर नंबर लिखना है, टू टाटा पावर, बॉम्बे हाउस, 24 हुमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई 400001। ये उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है। इस पर एक अच्छा सा निषेध लेटर लेके आपको पोस्ट करना है।
दूसरा क्या करना है, वही लेटर को स्कैन करके आपको ईमेल करना है उनको customercare@tatapower.com। दूसरा ईमेल आईडी है जो सीसी में रख सकते हो आप, igr-grievance.cell@tatapower.com। उनका एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपके घर में बिल आता होगा तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इसी पत्र को, निषेध पत्र को व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। इस तरीके से हम निषेध कर सकते हैं। आपका बिल अमाउंट सब्जेक्ट में आपको लिखना है हाई बिल ब्लैकमेल बाय टाटा पावर। इस तरीके से लिखकर आप ये पूरी प्रक्रिया को कीजिए। घर बैठे आप लोगों को भी अपना एक इनिशिएटिव, आपकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम अगर अडानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी की रजिस्टर्ड ऑफिस है अडानी इलेक्ट्रिसिटी, देवीदास लेन ऑफ एसवीपी रोड नियर देवीदास लेन, टेलीफोन एक्सचेंज, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400103। सेम लेटर में आपको अकाउंट नंबर भी लिखना है, फिर आपका सब्जेक्ट लाइन सेम रहेगा, हाई बिल ब्लैकमेल बाय अडानी इलेक्ट्रिसिटी। और उसी लेटर को स्कैन करके helpdesk.mumbaiilectricity@adani.com, सीसी में आपको रखना है ceo.mumbaiilectricity@adani.com। फिर सीसी में और एक ईमेल आईडी आपको डालना है consumerforum.mumbaiilectricity@adani.com। ये सारी चीजें आपको करना है। जो ग्राहक टाटा पावर के उनको टाटा पावर को भेजना है, जो ग्राहक अडानी इलेक्ट्रिसिटी के उनको अडानी इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है। उसके बाद भी आपको एक इनिशिएटिव करना है, जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हो कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया का पावर, ताकत बढ़ते जा रही है। हम डिजिटल मीडिया पे पर भी 90% इंडियन सभी पर उसमें है। जितने भी कंज्यूमर लोग हैं, आपका वेबसाइट, जैसे कि टाटा का वेबसाइट है तो उसका ऑनलाइन कंप्लेन देना है, अडानी में ऑनलाइन कंप्लेन देना है, लेटर लिखकर उनको भेजना है। दूसरा मैंने आपको बताया ईमेल करना है। सोशल मीडिया पर जाकर, फिर फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उनको टैग करना है टाटा पावर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, और आपके जो लेटर है वो लेटर को फोटो लेके उस पर डालना है और उस पर निषेध का मैसेज लिखकर। इस तरीके से अगर हम एक मुहिम चलाएंगे, हम निषेध करेंगे ऑनलाइन, तो शायद हमें कुछ कम से कम इतना तो लगेगा, हमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बढ़कर आई है, हमने उसके लिए आवाज उठाई है। एक गवर्नमेंट और आपके आजू बाजू करीब के नेताओं के अगर दम पर आप चलते रहोगे कि ये लोग कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। उनके सिर्फ स्टेटमेंट्स आएंगे, 2 महीना ऑलरेडी चला गया है, इसके बाद और 2 महीना चला जाएगा, बिल ज्यादा आएगा। और आपको जब भी आप अडानी या टाटा के वहां पर जाओगे तो आपको बोलेंगे आपको तो भरना पड़ेगा। उन्होंने क्लियर कट इतने छोटे अक्षरों में लिखा है कि लोग पढ़ते नहीं है उसको। अगर आप जाकर यहाँ पर देखोगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस ऐसे करके लिखा गया है। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स प्लीज राइट टू customercare@tatapower.com। उन्होंने और एक चीज लिखा है जो पढ़ने लायक है। इसमें लिखा है बिल अमाउंट हैज बीन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी इफ बिल्स आर शॉर्ट पेड आफ्टर दैट ड्यू डेट, वन टाइम डिलेड पेमेंट चार्ज। ये सारा चीज आप पढ़ो, उसमें एक चीज एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको बिल कितना भी आ जाए आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिएगा सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑल बिल्स इवन इफ डिस्प्यूटेड हैव टू बी पेड फुल्ली। मतलब कोई रास्ता नहीं है, अगर 15,000, 20,000, 50,000, 74,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी बिल आएगा, उन्होंने क्लियर कट लिखा है आपको भरना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागिरी टाटा पावर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, महावितरण, फिर वो सरकार की कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ये सब लोग मिलकर पूरा प्लान कर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को इलेक्ट्रिसिटी पावर के बिल के माध्यम से लूटना चाहती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मीडिया जिस तरीके से चलती है, आपने आप देखा होगा कि जब आज तक हो या फिर टीवी 9 हो या अन्य न्यूज चैनल हो, इन लोगों को आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इनके भी जो एडवर्टाइजिंग बीच में आते हैं, तीनों के एक ही टाइम पे आते हैं। सभी न्यूज चैनल के एक ही टाइम पे खत्म होते हैं। आप दूसरा न्यूज देखने भी जाओगे तो वहां पर भी एड ही दिखता है। इस तरीके से अडानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर, महावितरण, मीडिया, ये सब मिलकर इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी किए हुए हैं जनता को लूटने का। किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जाए, लोगों को पता भी नहीं चले और लोग चिल्लाते रहे कुछ करेंगे नहीं, ये तो अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं, ये उनकी मानसिकता हो गई है। लेकिन जब तक हम लोग मुंबई में अगर 1 करोड़ घर है या
10 लाख घर है या 20 लाख घर है, अगर 20 लाख से ये निषेध पत्र अगर उनको जाएगा तब फर्क पड़ेगा, नहीं तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल आपका ज्यादा आएगा और आप ही को फिर भरना पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपको जो मैंने इनिशिएटिव लिया ये करने के लिए, आपको जो मैं बताया आप वो करेंगे। और ये पूरा पत्र जो मैंने आपको पढ़कर बताया, लिखकर मैंने किया है, ये फेसबुक मेरे ट्विटर अकाउंट पर आपको ये दिखेगा। आप चाहे तो वहां पर से भी जानकारी ले सकते हैं, आपको मिलता रहेगा। मेरा फेसबुक अकाउंट पे आप विनीत सिंह डालोगे मैं मिल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।